और चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अलग अलग साथी लगातार जुड़ चुके हैं। देखिए कहां पर क्या स्थिति बन रही है, काउंटिंग लगातार जारी है, ये जान लेते हैं। कानपुर से संवाददाता रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का भी रुख करेंगे। बरेली से संवाददाता अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कानपुर से रतीश का। रतीश, वहां पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है और क्या दिखाई दे रहा है शुरुआत में? बिल्कुल, देखिए मतगणना शुरू हो चुकी है। परिषद का पराक्रमी कौन होगा और विधान परिषद कौन पहुंचेगा, आज ये तय हो जाएगा। लेकिन देर रात तक ये नतीजे आ सकते हैं। शिक्षक एमएलसी सीट कानपुर की और स्नातक खंड की जो सीट है वहाँ, उसके लिए कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव की ये सीट है। आपको मतगणना स्थल की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम काफ़ी ज़्यादा पुख्ता किए गए हैं। प्रवेश मतगणना एजेंट यहाँ से शिक्षक एमएलसी सीट के लिए जो मतगणना एजेंट है उनको प्रवेश दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो स्नातक सीट है उसके लिए दूसरी जगह मतगणना करने के लिए तैयारी की गई है। पूरी तरह से तैयारी को अंजाम दिया गया है। लेकिन अगर परिषद और स्नातक खंड की सीट के मुकाबले की भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में स्नातक एमएलसी सीट को लेकर के लड़ाई देखी जा रही है, जिसमें बीजेपी के जो एमएलसी हैं 2 बार से 2015 में जीते, 2017 में जीते अरुण पाठक, और उनका मुकाबला कमलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं उनसे हो रहा है। लेकिन शिक्षक एमएलसी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल जो 5 बार एमएलसी रहे हैं, उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबला बना रखा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से वेणु रंजन भदौरिया और समाजवादी पार्टी से प्रियंका यादव ने ताल ठोकी थी, लेकिन राज बहादुर चंदेल शिक्षकों के बहुत बड़े नेता रहे हैं। 5 बार से एमएलसी सीट पर जीतते आए हैं। तमाम पार्टीज इनको समर्थन देती आई हैं, लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बीजेपी और सपा की गणित को बिगाड़ते दिख रहे हैं त्रिकोणीय संघर्ष में। और वेणु रंजन भदौरिया को हम देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक एमएलसी के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके एजेंट्स अंदर गए हुए हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला शिक्षक एमएलसी के रूप में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सीट में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये देर रात तक पता चलेगा। काफी काउंटिंग जो कि प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता पर इन मतों की गणना की जाती है। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है। पूरी व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर आईटीआई पांडुनगर में मतगणना स्थल पे की गई है, बैरिकेडिंग की गई है और पास दिए गए हैं। पास देखने के बाद पूरी सुरक्षा चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। 16 टेबल्स एक हॉल में लगाई गई हैं। 14 टेबल पर मतगणना होगी, एक टेबल पर प्रेक्षक और एक टेबल पर आरओ रखा जाएगा और प्रत्येक 14 टेबलों पर एक एजेंट की नियुक्ति की गई है, उनको पास दिया गया है। किसी तरीके की किसी व्यवधान को दूर करने के लिए देर रात तक नतीजे सामने आएंगे। आप ये जानकारी दे रहे हैं, आप रहे हमारे साथ। बरेली का रुख कर लेते हैं, अनूप मिश्रा वहां से लगातार बने हुए। अनूप, वहां पर काउंटिंग को लेकर क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं और मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच में ही है वहां पर भी? अनूप जी बिल्कुल दीपा, काउंटिंग की पूरी तैयारियां हो गई हैं। काउंटिंग शुरू भी हो गई है बैलेट पेपर से, क्योंकि ये वोट पड़े थे जिस वजह से बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हो गई, जिस वजह से जो नतीजे हैं वो काफ़ी देर में आएंगे। क्योंकि 9 जिलों के परिणाम आने हैं। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक का चुनाव हुआ है, तो बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर, मुरादाबाद और शाहजहांपुर, इन सभी जिलों के जो मत हैं उनकी काउंटिंग शुरू हो गई है। मैं इस वक्त उसी जगह पे मौजूद हूँ। ये वेयर हाउस है परसाखेड़ा का, जहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंदे देख सकते हैं मेरे पीछे। जस्ट यहाँ पे काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। तो अब मेन जो मुकाबला है वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी हैं डॉक्टर जयपाल सिंह बैस, वो इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि इस बार भी उनकी जीत होगी। 2 बार से लगातार वो एमएलसी हैं और इस बार भी उनका कहना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर शिव प्रताप सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैं और यूनिवर्सिटी में वो अध्यक्ष रह चुके हैं, महासचिव रह चुके हैं, उनका भी दावा है कि इस बार लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में नहीं आएंगे, दोगलेपन में नहीं आएंगे। तो फिलहाल दोनों ही प्रत्याशी अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देखना यह है कि जीत किसकी होती है। हालांकि जो परिणाम है वो काफ़ी देर से आएंगे, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है और उनकी काउंटिंग में काफ़ी समय लगेगा। 14 टेबल्स लगाई गई हैं यहाँ पर, सभी टेबल्स पे काउंटिंग शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टी के एजेंट वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि प्रत्याशी अगर बात की जाए तो 10 प्रत्याशी है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। 10 वहाँ पर कैंडिडेट हैं, लेकिन जो मुकाबला है सपा और भाजपा के बीच में है और दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं, ये आप बता रहे हैं। अनूप, ठीक है, आप रहे हमारे साथ। गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। नीरज, वहाँ की क्या स्थिति, कहाँ पर मौजूदगी है आपकी और काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है? नीरज, एजेंट जो है
जी बिल्कुल दीपा, जैसा कि रतीश और अनूप बता रहे थे कि बैलेट पेपर से मतगणना होनी है, इसलिए देर रात तक परिणाम आ सकता है। लेकिन अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में 24 प्रत्याशी हैं, लेकिन भाजपा और सपा के बीच में कड़ी टक्कर की बात कही जा रही है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी से लगातार चौथी बार देवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव मैदान में, और इसके साथ ही जो समाजवादी पार्टी है उसने करुणाकांत मौर्य को यहाँ से प्रत्याशी बनाया, तो दोनों के बीच ही कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और आपको पीछे का दृश्य दिखा देते हैं। इधर 24 टेबल लगाया गया है, अरे माफ कीजिएगा 14 टेबल यहाँ पर लगाया गया है जहाँ पर मतगणना चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। और 17 जिलों से लगभग 43% वोट पड़ा था। 2,48,000 मतदाता रहे, 43% मतदान हुआ था। और मतगणना अब चूंकि बैलेट पेपर से होनी है, और यही वजह है कि अब मतगणना की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। स्ट्रांग रूम जो है, स्ट्रांग रूम से जो मतपेटियां हैं उनको बाहर ले आया गया। और अब इसके बाद अब मतगणना की जो प्रक्रिया है शुरू करने के बाद जो अधिकारी हैं वो भी लगे हुए हैं। इसके साथ ही एजेंट को लगाया गया है कि वे अब मतगणना शुरू कर रहे हैं। और बैलेट पेपर से मतगणना होने के बाद अब देर रात तक परिणाम आ सकता है। बिल्कुल ठीक है, ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोटिंग, और उसके बाद ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत ये आप लोग बता रहे हैं कि रात तक ही परिणाम सामने आ पाएंगे। रतीश, देखिए वोटिंग के दिन हमने देखा था वोटिंग परसेंट कानपुर में बहुत कम रहा था। जितनी जगहों पर भी चुनाव हुए सबसे कम वोटिंग परसेंट रहा कानपुर में। अब वहाँ पर 3 आप बता रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पलड़ा किसका भारी वहाँ पर होगा, क्या आपको दिखाई दे रहा है? जो मुद्दे हावी रहे उसके बाद किसकी हवा चलती हुई दिखाई दे रही है? रतीश। बिल्कुल, देखिए अगर कानपुर स्नातक शिक्षक सीट की बात की जाए, एमएलसी सीट की बात की जाए, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अनूप पाठक 2 बार से एमएलसी है। 2015 में जब उन्होंने जीत दर्ज की थी तो 99 साल के एक परिवार के साम्राज्य को खत्म किया था। पहले स्वरूप परिवार कानपुर का 99 साल तक इस सीट पर काबिज रहा। 4 पीढ़ियां उनकी इस सीट पर एमएलसी बनती रही, और उसके बाद बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को उतारा अनूप पाठक के रूप में। और 99 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किसी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2017 में चुनाव हुआ, बीजेपी ने जीत दर्ज की, और इस बार भी कहा जा रहा है कि अनूप पाठक काफी ज्यादा मजबूत है। प्रबल दावेदारी है वो बीजेपी के प्रत्याशी कर रहे हैं, और जीत को लेकर वो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। नजर आप बनाए रखें, लगातार आपके पास लौटेंगे और अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम तस्वीरों के लिए और जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।